हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 सामाजिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही सभी प्रश्न के उत्तर के साथ इस पेपर को आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे खंड अ में आएंगे तो यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है जो कि हमें ओएमआर शीट पर करना होता है। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे दे रखा है, महान दार्शनिक वॉल्टेयर ने किस देश की क्रांति को प्रभावित किया। ऑप्शन नंबर डी वाला फ्रांस को, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा आप दे दिया है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है, यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पे दे रखा है रूसो की, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दे दिया है, रॉबर्ट आवन कौन था। ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पे दे रखा है एक अंग्रेज निर्माता थे, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है, लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर सी वाला 10 जनवरी 1920 ईस्वी में, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे दिया है, चारवाहों के मवेशियों के झुंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पे दे रखा है रेवड़ कहा जाता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है, भारत में लोकतंत्र के समक्ष आने वाली बाधा है। ऑप्शन नंबर जो ए वाला यहाँ पे दे रखा है अशिक्षा एवं अज्ञानता, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दे दिया है, कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। ऑप्शन नंबर जो डी वाला यहाँ पे दे रखा है संसद, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 दे दिया है, किसके परामर्श पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी वाला प्रधानमंत्री की सलाह पर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दे दिया है, भारतीय संविधान के अनुसार मूल अधिकार कितने हैं। ऑप्शन नंबर जो ए वाला यहाँ पर दे रखा है 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दे दिया है, भारत सरकार पर प्रत्यक्ष रूप से किसका नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला राष्ट्रपति का, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे दिया है, स्वेज नहर को कब खोला गया। ऑप्शन नंबर सी वाला 1869 ईस्वी में, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दे दिया है, हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। ऑप्शन नंबर जो ए वाला यहाँ पे दे दिया है माउंट एवरेस्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दे दिया है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, यहाँ पे हमें बताना है। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दे दिया है, शीतकाल की वर्षा किस फसल के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पे दे रखा है रबी की फसल के लिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे दिया है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पे दे रखा है सिक्किम, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे दिया है, कौन सा उत्पादन का स्तर साधन है। ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पे दे रखा है भूमि, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 दे दिया है, भारत में सबसे भयानक अकाल किस वर्ष पड़ा। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दे रखा है 1943 ईस्वी में, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 दे दिया है, खाद्य सुरक्षा के आयाम हैं खाद्य उपलब्धता, पहुंच, सामर्थ्य, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी वाला, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 दे दिया है, व्यापार एवं परिवहन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पर दे रखा है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर दे दिया है, उत्पादन के घटक हैं भूमि, भौतिक पूंजी, श्रम, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर जो डी वाला यहाँ पे दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे खंड ब में आएंगे तो वर्णनात्मक प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 24 तक 4 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दे दिया है, खूनी रविवार की घटना से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, खूनी रविवार 22 जनवरी 1905 को रूस में हुई एक घटना थी। इस दिन रूस की
जार सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों और उनके परिवारों के जुलूस पर गोलियां चलाई थी। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अथवा करके अफ्रीका के चलवासी चारवाहों के जीवन का यहाँ पे हमें वर्णन करना है। इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे दे दिया है, लोकतंत्र के यहाँ पे हमें 4 गुण बताना है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला जो गुण होता है समानता, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा न्याय और चौथा जो गुण होता है सहभागिता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे दे दिया है, वनों से होने वाले 4 प्रत्यक्ष तथा 4 अप्रत्यक्ष लाभ यहाँ पे हमें बताना है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ पे हम 4 प्रत्यक्ष लाभ देखेंगे। पहला हो जाएगा लकड़ी, जड़ी बूटियाँ, ईंधन के लिए लकड़ी, रबड़, गोंद, इस तरह से ये लाभ हो जाएगा। अप्रत्यक्ष के लिए लाभ क्या हो जाएगा? वर्षा में सहायता, प्रदूषण रोकने में सहायता, भूमि को उर्वरता में सहायता, बाढ़ नियंत्रण में सहायता। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अथवा करके क्या कारण है कि चेरापूंजी में अत्यधिक वर्षा होती है? इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में आएंगे तो राशन कार्ड क्या है, राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? भारत सरकार की तरफ से जारी किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके माध्यम से सरकार लोगों को उचित दाम में राशन उपलब्ध कराती है। राशन कार्ड 4 प्रकार के होते हैं। इस तरह से हमें इसका आंसर देना है। अथवा करके मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न सेकंड में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 28 तक 6 नंबर के जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दे दिया है, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के क्या कारण थे? इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के कई कारण थे। जैसे पहला, जर्मनी की सेना का अधिकार सीमित कर दिया गया। दूसरा, जर्मनी को भारी हताहतों का सामना करना पड़ा। तीसरा, जर्मनी में खाद्य पदार्थों की आपूर्ति कम हो गई। चौथा, जर्मनी पर भारी क्षतिपूर्ति थोपी गई। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अथवा करके स्टालिन ने रूस के औद्योगिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन किए? इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में आएंगे तो हिमालय के पर्वत को यहाँ पर हमें स्पष्ट करना है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसमें दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियाँ हैं जिनमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। हिमालय से कई बड़ी नदियाँ निकलती हैं जिनसे देश में खेती होती है। हिमालय में कई मूल्यवान खनिज पाए जाते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला में कई धार्मिक स्थल हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हमें लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में आएंगे तो प्रधानमंत्री के कार्यों एवं शक्तियों की यहाँ पे हमें विवेचना करना है। इसका आंसर आपको किस तरह से लिखना है? प्रधानमंत्री मंडल बनाता है और उसमें मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों को विभाग सौंपता है और उन्हें हटा भी सकता है। प्रधानमंत्री संसद का नेतृत्व करता है और कानून बनाने के कामों में अगुवाई करता है। प्रधानमंत्री वार्षिक बजट समेत सभी सरकारी विधेयकों को तैयार करता है। इस तरह से हमें इसका आंसर देना है। अथवा करके हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? संविधान के 3 मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में आएंगे तो मानव पूंजी का निर्माण, अर्थ एवं महत्व बताइए। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मानव पूंजी निर्माण लोगों को सीखने, स्वस्थ रहने और अपने काम में बेहतर बनाने में मदद करता है। यह किसी देश की आर्थिक व राजनीतिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह से इस क्वेश्चन का हम आंसर दे सकते हैं। अथवा करके बेरोजगारी को दूर करने के उपायों का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में आएंगे तो मानचित्र से संबंधित जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे फ्रांसीसी क्रांति से संबंधी पेरिस नगर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस कम्यून। मसाई चारवाहा समुदाय का एक स्थान, लोहिता हिल्स। इस तरह से यहाँ पे हम इसको नाम लिखकर विश्व के मानचित्र में यहाँ पे हम दर्शा देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पर यहाँ पे हमें निम्नलिखित को दर्शाना है।
जैसे कावेरी नदी चिन्ह द्वारा यहाँ पे हमें नाम सहित दर्शाना है। तो इस तरह से क्लास 9th सामाजिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2025 में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।